कई दिनों से एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ करता था। रोजाना मेडिकल पे जाके दवा लेके 10 रुपए का गोली खा के और चुपचाप आराम से सो जाता था। एक दिन अचानक उसकी बीवी बोली कि आप दर्द करता है दांतों को और आप मेडिकल से दवा लेके खा के सो जाते हैं। पड़ोस में ही एक अच्छे डॉक्टर हैं, नामी गामी हैं, पूरे जिला जवार में नाम है, आप उनको क्यों नहीं दिखाते हैं? वो आदमी बोलता है वो आदमी ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब से मेरी बनती नहीं है। तो उनकी बीवी समझाती है कि भाई आप अपने ईगो को साइड करो और एक अच्छा डॉक्टर है उनसे जाके आप संपर्क करके दवा लीजिए। वो भी आदमी सोचता है ठीक है, पड़ोसी है, जाके देखते हैं, डॉक्टर हैं तो अच्छे ही होंगे। वो आदमी गया, बाकायदे रिसेप्शन पे, उनके क्लिनिक पे जाके उनके रिसेप्शन पे बाकायदे फीस भरा, अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया। फिर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देख के चौंक जाते हैं, अरे भाई आप तो मेरे पड़ोसी हो, आपको फीस देने की क्या ज़रूरत थी, अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत थी, आप ऐसे ही मिल जाते, मैं आपका इलाज कर देता। डॉक्टर का बात सुन के वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि यार इस आदमी का तो मैं कुछ और सुना था, यहाँ देखने के बाद कुछ और है। तो खैर ठीक है, इलाज हुआ और बाकायदे डॉक्टर साहब उसका जो भी फीस था वो फीस पूरा रिटर्न किए और उसके बाद बोले कि यार दोस्त, पड़ोसी पड़ोसी का ही काम देता है। और वाकई में सच तो बात ये है कि पड़ोसी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, क्योंकि काम पड़ोसी ही देते हैं। कभी भी देखो दोस्तों, किसी को जरूरत पड़े तो पड़ोसी ही काम देते हैं। और ये बात जब सुन के वो पड़ोसी बहुत खुश हुआ, बोलता ठीक है, कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप याद करना। डॉक्टर भी बोले ठीक है, दुआ में याद करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे-जैसे दिन, फिर उसके बाद आदमी गया, फिर जैसे-जैसे दिन बीता, अचानक एक दिन मुलाकात होती है वो भाई साहब पड़ोसी से। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई साहब, मुझे एक आपका हेल्प चाहिए। बोला बताओ डॉक्टर साहब क्या हेल्प है? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले कि किसी का मर्डर करना है, एक खून करना है। पड़ोसी भी सोचा यार, खून की बात कर रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं सही बोल रहे हैं? बोला हाँ ठीक है, एक नहीं मैं तो कई मर्डर कर सकता हूँ। ये बात सुन के और डॉक्टर खुश हुआ कि हाँ मेरा काम तो हो जाएगा। अचानक वाकई में मर्डर हो जाता है और ऐसा मर्डर होता है कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला होता है। पूरे इंडिया भर में, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका चर्चा होने लगता है कि यार अचानक हुआ क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं मिस्टर जेके 70। अगर इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक। कर्नाटक प्रदेश में एक जिला पड़ता है तुमकुरु। तुमकुरु जिले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कोराटागेरे। कोराटागेरे जिसका नाम है कोलाला। 7 अगस्त को सुबह 10 बजे एक आवारा कुत्ता अपने मुंह में एक इंसान का हाथ लेके दौड़ रहा है। अब जब दौड़ रहा था, लोगों ने देखा तो भगदड़ मच गई, कुत्ते को दबोचा। जिस तरीके से कुत्ता भाग रहा था, जिस गली से जा रहा था, पूरा हाहाकार मच रहा था। एक बार फिर एक इंसान ने देखा और 112 पे डायल किया और उसने सारी कहानी बताया कि एक आवारा कुत्ता ये किसी का इंसान का हाथ लेके जा रहा था। और वहां से पुलिस आई, पूरी प्रशासन आया, उसके बाद एसपी डीएसपी पूरी टीम गठित हुई कि आखिर ये लाश किसकी है, ये हाथ जो लेके जा रहा है ये किसका हाथ है। बाद में जब पूरा टीम गठित हुआ, उसके बाद फिर टीम को बुलाया गया, टीम गठित हुआ, डॉग स्क्वाड आया। वो डॉग स्क्वाड को, लाश को, जो हाथ था उसको सुंघाया गया। वो 18 गांव में ले जाके घूमा, 18 गांव में ले जाके घूमा। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करने लगी, हर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी करके देखा कि किसी महिला का मिसिंग कंप्लेन है क्या। क्योंकि उस जो हाथ, कुत्ते के मुंह में जो हाथ था, वो उसमें अंगूठी थी और चूड़ियां भी थी। इससे साबित हो गया कि ये किसी महिला का ही है। तो जब पुलिस देखी तो कहीं पे पता नहीं चला, तो अचानक एक कंप्लेन आई थी वो गुमशुदा का कि मेरी बीवी लापता है। तो वही डॉक्टर जो अभी डॉक्टर की कहानी में बता रहा था, वो डॉक्टर की ये सास थी। अचानक ये इनकी घर पे आती हैं और ये इनका कहना है कि मेरे सास का कैरेक्टर लूज है, ये गलत लोगों का संगत है, अवैध मर्दों के साथ इनका उठना बैठना है। तो ये जब इनके घर आती हैं तो अपने बेटी से मिलने के लिए, तो अचानक ये जब घर जाती हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, सास जी अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके घर तक छोड़ देते हैं। सास बोली ठीक है, दामाद है तो छोड़ना जायज बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये अपना छोड़ने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक दूसरे से एक ब्रेजा कार खरीदी थी, जो कि उस ब्रेजा कार में ऑलरेडी पूरे अच्छे तरीके से मॉडिफाई हुआ करता था। तो वो जो सतीश, इनका जो पड़ोसी हुआ करता था, जो बोले थे कि मैं कई मर्डर कर सकता हूँ, उनको बुलाया और फिर सतीश को 4 लाख रुपए देने का वादा किया। सतीश और उसका चचेरा भाई, ये दोनों मिलकर 4-4 लाख रुपए लिए। फिर ये दोनों आए, ब्रेजा में गए और उसके बाद ये जो इनकी सास थी, इनको ले जाके किसी एक नदी के किनारे, सुनसान नदी थी, वहां पे जो सतीश था इनका, उन्हीं के पल्लू से इनका गला दबा के मार दिया। फिर ये डॉक्टर साहब सोचते हैं कि इनको ले जाके कहीं फेंक दिया जाए, नदी में ले जाते। फिर सोचते हैं डॉक्टर साहब कि अगर नदी में फेंकते हैं तो लाश फूलेगी, फूलने के बाद फिर ऊपर आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा
ये लाश किसकी है। फिर ये डॉक्टर साहब अपना दिमाग लगा के इनके 19 टुकड़े किए, 19 टुकड़े करके पॉलीथीन में किसी में बैग में भर के 19 गांव में ले जाकर फेंक दिए, ताकि इनको पता न चले कि ये लाश किसकी है। और उसके बाद जब ये फेंक दिए तो पता चले, तो बाद में जब वो कुत्ते की मदद से पता चला कि ये लाश किसकी है, पूरी टीम गठित हुआ, देखा कि 18 गांव में लाशों का टुकड़ा मिला। पुलिस भी देख के हैरान हुई। बाद में पता चला ना तो उस गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई फुटेज था, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन पुलिस भी देखो कितना पावरफुल है भाई। वो सुराग लगाते लगाते आखिर पकड़ ही लिया कि इस बिरेजा से ऐसा काम हुआ है। उस बिरेजा वाले मालिक के पास जाते हैं, तो वो जब उसको हड़काते हैं, धमकाते हैं, तो बोलता है मेरा बिरेजा है ही नहीं। तो फिर बाद में कबूलता है कि मैं किसी डॉक्टर को बेचा हूँ। तो डॉक्टर के तब सीधे सीधे पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये डॉक्टर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसको काटा गया था, जैसे हड्डियों से, जोड़ों से, मतलब एक बार में लाश को अच्छे तरीके से काट सकते थे। बाकायदे हथियार लेके, तेज हथियार से काटा गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने कबूला कि हाँ ये मैंने किया था, इन दोनों से मिलकर किया था, और ये मेरे सास की लाश है, क्योंकि इनका कैरेक्टर लूज था, ये मेरे बीवी को खराब करना चाह रहे थे, इसके लिए ऐसा किया। नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप